सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। नून लीग को वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। पार्टी की अहम रहनुमाओं की नवाज शरीफ को तजवीज़। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जाती उम्रा में अहम इजलास में वफाकी हुकूमत लेने या ना लेने के हवाले से शुरा ने अपनी तजावीज़ दी हैं। शुरा ने दौरान ब्रीफिंग ये भी कहा कि पंजाब में नून लीग और आज़ाद अरकान के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकती है, इसलिए सिर्फ उसी पर फोकस करना चाहिए। वफाकी हुकूमत लेने का सिर्फ एक मकसद है कि मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है और रियासत को बचाने की ज़रूरत है। इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, साद रफीक, आजम नज़ीर तारड़, अय्याज सादिक, एहसन इकबाल, राना तनवीर और मलिक अहमद खान ने शिरकत की। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का विफाक और पंजाब में ओपोजिशन में बैठने का फैसला। पीटीआई की दीगर जमातों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। असद कैसर की सरबराही में वफ्द ने जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात की। कौमी वतन पार्टी से पीटीआई का वफ्द बैरिस्टर सैफ की सरबराही में मिला। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ से पीटीआई के मलिक आमिर डोगर की सरबराही में वफ्द ने मुलाकात की। सियासत ने स्पीड पकड़ ली। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के ट्रैक पर चल पड़ी। पीटीआई वफ्द की आज भी दीगर सियासी जमातों से अहम मुलाकातें। बैरिस्टर सैफ की सरबराही में पीटीआई वफ्द की पहली मुलाकात कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद शेरपाव से हुई। पीटीआई वफ्द ने बानी पीटीआई का पैगाम आफ्ताब अहमद खान शेरपाव को पहुंचाया। कहा, मुल्क भर में आम इंतखाबात में धांधली हुई, चाहते हैं आप साथ दें। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बड़े पैमाने पर जिनका हक बनता है, इनके नताइज तब्दील किए गए। चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। बाद में तहरीक इंसाफ का वफ्द जमात इस्लामी से भी मुलाकात के लिए पहुंचा। दोनों जमातों का इलेक्शन में धांधली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया, अब फैसले बंद कमरों में नहीं अवाम करेंगे। हमसे 70 से ज्यादा सीटें छीनी गई। अवाम की मैंडेट को चोरी किया गया है और जिस तरह इसमें इलेक्शन में धांधली की गई, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच बोले कि हम इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। अवाम के मैंडेट पर डाका मारा गया है और हमने अपने मौक़िफ़ का इज़हार कर दिया कि हम इसे मुस्तरद भी करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा भी करते हैं। दूसरी जानिब चीफ वेब आमिर डोगर की सरबराही में तहरीक इंसाफ का वफ्द स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से भी मुलाकात के लिए पहुंचा, जिसमें सादिक संजरानी भी शामिल थे। मुलाकात में इंतखाबात और इसके बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पीटीआई असद कैसर ने पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकजई से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द क्वेटा में महमूद खान अचकजई से भी मुलाकात करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखलूत हुकूमत बनाने की दावत दे दी। कहते हैं मौजूदा कौमी असम्बली में किसी को अक्सरियत हासिल नहीं। विफाकी हुकूमत की तश्कील मुस्लिम लीग नून की नहीं, पार्लिमान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना लें, हम मुबारकबाद पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून को कांटों का ये ताज अपने सर पर सजाने का कोई शौक नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखलूत हुकूमत बनाने की दावत दे दी। कहते हैं मौजूदा कौमी असम्बली में किसी को अक्सरियत हासिल नहीं। विफाकी हुकूमत की तश्कील मुस्लिम लीग नून की नहीं, पार्लिमान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ आज मुल्क भर में एहतजाज करेगी। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया ने पीटीआई की जानिब से दी गई एहतजाज की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इंतजामिया का कहना है कि शहर में दफ़ा 144 नाफिज है, किसी भी एहतजाज या रैली की इजाज़त नहीं। पीटीआई की कोर कमेटी ने अवाम से अपील की है कि वो घरों से निकल कर वोट की बेहुरमती के खिलाफ पुरअमन सदाए एहतजाज बुलंद करें। दुकानदार कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रखें। अवाम अपने मैंडेट की तौहीन कबूल नहीं करेंगे। दूसरी जानिब जीडीए के सरबराह पीर पगारा कहते हैं कि हालात अच्छे नहीं हो सकता है इमरजेंसी का ऐलान हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। इलेक्शन का नतीजा 2.5-3 माह पहले ही बिक चुका था, पेमेंट भी हो गई थी। जीतने वाला सर पकड़कर बैठा है, हारने वाला सड़कों पर है। हैदराबाद में धरने से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन ने साबित कर दिया कोई लीडर नेशनल लेवल का नहीं, अब फौज के सिवा फेडरेशन को बचाने वाला कौन है। बानी पीटीआई चोर नहीं, तोशाखाना के मामले पर बानी पीटीआई से गलती हो गई। महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था और पेमेंट भी हो गई थी। इस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया आईनी हक है
कि हम एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट, एहतजाज जो इलेक्शन में डाका डाला गया है उसके खिलाफ है। बाकी जहां तक इलेक्शन का सवाल है, जो जीता है वो खुद परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है, और जो हारा है या हरवाया गया है वो सब हम रास्ते पे निकले हुए हैं। मैं हमेशा कहता था कि फेडरेशन की अलामत हमारी फौज है, रखवाली है फेडरेशन की। हम सोच भी नहीं सकते जो हमारी फेडरेशन को संभाल रही है उस फौज से हम दूर हो, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब कौन बचा फेडरेशन संभालने वाला, सिवाय फौज के कौन बचा है? हो सकता है अब फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बचा क्या है? हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज जो इधर बैठे हुए हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस तरह पीटीआई ने कराया उसी तरह नून लीग ने कराया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से इलेक्शन कमीशन उसने जमीन आसमान एक कर दी, खरीदो फरोख्त हुई है इस इलेक्शन में। कहाँ है इलेक्शन कमीशन, कहाँ सो रही है? इस पे भी तो कुछ बोले। इमरान खान को सब चोर कहते हैं, चलो ठीक है चोर है ना, क्या किया है तोशाखाना में? क्या इमरान खान से पहले जो लोग आए थे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कुछ नहीं लिया तोशाखाना से? उन लोगों ने गाड़ियां नहीं ली क्या तोशाखाना से? जबकि कानूनन वो गाड़ियां ले ही नहीं सकते। तो सिर्फ इमरान खान चोर है? मेरी नजर में इमरान खान। पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में रिकॉर्ड कामयाबी मिली। जीडीए मार्च के हवाले से बोले, पीर पगारा हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर आज का एहतजाज मुरीदों की बैठक है। सलाम में हमने सिंध मुतासरीन की मदद की जब JUI, पीटीआई और GDA कहाँ थी। उन्होंने मजहब को सियासत से अलग रखने का मशवरा भी दिया। वो बिलावल हाउस कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तकरीब हो रही है, ये मुरीदों का एक इज्तिमा है। इसको ये ना समझा जाए कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का जलसा है, ये मुरीदों का इज्तिमा है। जितने भी एंटी पीपुल्स पार्टी कुव्वतें हैं वो सारी जमा हुई और एंटी पीपुल्स पार्टी कुव्वतों ने ये कोशिश की कि हम पीपुल्स पार्टी का मुकाबला करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से तारीखी शिकस्त नसीब हुई। काफी जगहों पर ये GDA, जमात इस्लामी, MQM और इनके साथ साथ PTI भी शामिल थी, और इन सारे इत्तेहादों को हर जगह पे पीपुल्स पार्टी ने बड़े मार्जिन से। मौलाना फजल रहमान अपने तहलका खेज बयान से मुनहरिफ हो गए। एक इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जनरल फैज़ का नाम गलती से जबान पर आ गया। मामले को ज्यादा जेर बहस लाने के बजाय तारीख के हवाले किया जाए। आज भी कहता हूं 2018 में धांधली के जिम्मेदार जनरल बाजवा और फैज हमीद थे। जो चीजें हमारे सामने हुई उन पर हलफ देने की जरूरत नहीं। मौलाना फजल रहमान का कहना है उन्हें पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद नहीं। JUI अमीर ने नवाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने का मशवरा दिया और कहा मियाँ साहब से गुजारिश है आए मिलकर अपोजिशन करें। नवाज शरीफ से मुलाकात भी करना पड़ी तो करूंगा, वो मेरे दोस्त हैं, उनको अच्छा मशवरा दूंगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजल रहमान के बयान की तरदीद कर दी। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मौलाना साबित करें कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ने कहा हो कि अदम एतमाद फाइल कर दें। सियासी मुशावरत से अदम एतमाद का फैसला किया। मौलाना ने अब जो भी कहा वो दुरुस्त नहीं है। साबित कर दें कि कोई एक मीटिंग जिसमें वो कह रहे हैं कि जिसमें कहा कि जनरल बाजवा ने और जनरल फैज ने कहा कि तरीके अदम एतमाद डाल, किसके साथ वो मीटिंग हुई, किसको कहा? वो मीटिंग क्या मौलाना के साथ उनकी? मौलाना साबित कर दे। मौलाना तो इसकी तखीर पर नाराज थे। मौलाना कहते थे जल्दी करें। इस अदम एतमाद को तो स्टीयर ही वो कर रहे थे। अब हम पूछना चाह रहे हैं मौलाना से कि क्योंकि हमने सदर जमात वो थे, उनके साथ मिलकर ये तहरीक डाली थी, तो मेरा मौलाना से सवाल है कि वो वक्त बता दें, वो वेन्यू, जैसे मैंने बताया कि B-Mess था, 26 तारीख थी, तमाम सियासी जमातों के सरबराह थे और पार्लिमानी सरबराहान के साथ इमरान खान का पैगाम आर्मी चीफ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अदम एतमाद वापस ले लें, वो इलेक्शन में जाता है और ये सारी, तो वो दोनों बातें बिल्कुल मुतजाद है। ये सवाल उठा रहा हूं कि अगर मौलाना के साथ वो को मुलाकात हुई, मैं बहसीयत एक सियासी कारकुन के उस जमात के सरबराह से पूछ रहा हूं कि आपने फिर हमें क्यों धक्का दिया ऐसी अदम एतमाद में जिसकी आपको किसी बाहर से आपको किसी ने तार हिलाकर कहा? मैं क्यों जनरल फैज को वजाहत दूंगा? मैं जनरल फैज जिसके खिलाफ 4 साल से मैं बरसरे पेकार हूं हर मैदान अमल में, कम अज कम मेरी जात को सामने